तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पाकिस्तान एक विकेट से मुकाबला जीतकर एशिया कप के फाइनल में चला गया है और इंडिया के जो टर्म एवं कंडीशन यानी जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन थे वो भी अब समाप्त हो चुके हैं, यानी ओवर हो चुके हैं। टर्म एवं कंडीशन ये थे कि पाकिस्तान अपने दोनों बचे हुए एशिया कप के मुकाबले हार जाए और अफगानिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है इंडिया अफगानिस्तान को हरा दे और अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों से इंडिया का अगर रन रेट बेटर हो जाए तो इंडिया अभी भी फाइनल में जा सकती है। और इस बार जो एशिया कप में श्रीलंका ने भारत को हार थमाई है उसका भारत बदला ले सकता है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ऑफ दैट अफगानिस्तान आखिरी समय यानी 130 के टारगेट में भी पाकिस्तान के बैटरों को तारों दिखा दिए। एंड ऑफ दैट आखिरी ओवर तक मुकाबला गया। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे। लेफ्ट आर्म सीमर फकूरी के हाथ में गेंद थी और जो एक चेंज अफगानिस्तान ने किया था, अफगानिस्तान को इनक्रेडिबल चेंज कहिए, बेस्ट ऑफ लक कहिए, जो फरीद मलिक को अंदर लाए लेफ्ट आर्म सीमर थे। 3 विकेटें उनको मिल गई, 2 विकेटें राशिद को मिल गई। मुजीबुर रहमान को सफलता जरूर नहीं मिली लेकिन बड़ी गोलमिल गेंदबाजी करी। एंड ऑफ दैट ये पाएंगे कि ओवरऑल देखें जो 130 के टारगेट में पैर लड़खड़ा गए पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के, उसमें क्रेडिट जाएगा अफगान बॉलिंग लाइनअप का। उनके पास लेफ्ट आर्म सीमर फकूरी थे। फकूरी ने आखिरी समय मुझे लगता थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस दिखे, इसका क्रेडिट मुझे लगता है अफगानिस्तान भुगता और अफगानिस्तान के साथ मुझे लगता है इंडिया ने भी भुगता। 130 के टारगेट पे अगर आप एंड वक्त पर किसी टीम को रोक रहे हैं तो आपकी बॉलिंग लाइनअप कितनी सटीक होगी। भले आप श्रीलंका से मुकाबला हार गए, एंड ऑफ दैट इतना बड़ा चेंज करा दिया, लेकिन आपकी बॉलिंग लाइनअप के साथ साथ आपकी बैटिंग लाइनअप में कई से प्लेयर थे गुरबाज जल्दी आउट हो गए। एंड ऑफ दैट लगा कि यार ये अगर टॉप ऑर्डर से चलती तो कुछ उसका मुकाबले में 160-70 बनते। नबीउल्लाह जार्डन से उम्मीद थी कि नीचे के बड़े अच्छे पावर हिटर हैं, ये काम कर सकते हैं इंडिया को। अब इंडिया की जो होप है हो सकता है जीवित बनाए रखें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ऑफ दैट आखिरी समय एक दो राशिद ने आए चौके छक्के मारे, 130 के करीब पहुंची लेकिन उतने रन पर्याप्त नहीं थे। लेकिन 130 के टारगेट पर भी अफगानिस्तान ने चैलेंज किया अफगानिस्तान को और आखिरी ओवर में मुकाबला ले गए। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में लगता फगूरी हो गए, बैक टू बैक फुलटास पड़ गई और बैक टू बैक से नसीम शाह ने मार दिए, निशाम शाह ने माफ करना। ये जो बॉलर आके मारना आसान नहीं होता है। इंडिया की अगर बॉलर की बैटिंग लाइनअप देखें, बुमराह ने पिछले इस साल अगर आप देखें कुछ मंथ पहले इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में जब वो कप्तान बने तो वहाँ रन बनाए थे जो बॉलर, लेकिन निशाम शाह ने, या फिर बात करें ददानी हो या फिर बात करें हारिस रॉफ, इंडिया के खिलाफ जो आखिरी समय 10-15 रन एक्स्ट्रा बन गए थे, तो पाकिस्तान के बॉलर भी नीचे आके अच्छी अच्छी मार लेते हैं। ये हमने शाम को देखा और इंडिया के खिलाफ तो हम देख ही चुके जब 148 के टारगेट हमें मिले। तो एंड ऑफ दैट आज भारत का आखिरी मुकाबला होगा, अफगानिस्तान के सामने मुकाबला होगा। अफगानिस्तान क्या करेगी, अफगानिस्तान जीत जाए फिर भी कोई कुछ भी मैटर नहीं करेगा, इंडिया जीत जाए हार जाए कुछ भी मैटर नहीं है, क्योंकि इंडिया अगर मुकाबला जीत जाएगी और मुझे लगता है हार जाए तो ज़्यादा मैटर होगा, क्योंकि हार ना जब अफगानिस्तान से हारेंगे, श्रीलंका से आप हार के आ रहे हैं, हांगकांग आपके क्लोज गई है, पाकिस्तान पहले मुकाबले में आपको तंग करके आ रही है, तो आप सोचने पर मजबूर होंगे। वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर आप थोड़े सजग होंगे और मुझे लगता है हर हाल में भारत हार जाए तो ज़्यादा बेटर होगा जीत से, क्योंकि जीत भारत को कुछ नहीं दे के जाएगी और हार हो सकता है बहुत कुछ भारत को सिखा जाए। एन वक्त पर भारत एशिया कप तो बाहर हो चुका है और एन वक्त पर हमें श्रीलंका ने आकर जिस तरह दबोचा, इनक्रेडिबल जीत मिल गई है। एंड ऑफ दैट उतने रन नहीं थे, 190 के करीब रन होते तो उम्मीद करते कितने रन बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जब 97 रन की पार्टनरशिप लगी टॉप ऑर्डर से पतम निशंका और कुशल मेंडिस की, तो क्रेडिट जाएगा श्रीलंकन ओपनर को जो ले गए हैं। खासकर शुरुआत में 3 ओवर तक भारत ने बड़ी कसी गेंदबाजी करी, लेकिन आखिरी 3 ओवर में रन एक्सप्लोर हो गए, फ्लोरिश हो गए, रन बन गए इतने जितने बनने चाहिए थे। उसके बाद फिर रन बनते रहे 11वें ओवर तक कोई विकेट गिरी नहीं और आखिरी 9 ओवर में उनके पास 10 विकेटें थी। एक समय 3-4 विकेटें गिर गई, लेकिन एंड ऑफ दैट आखिरी समय फिर विकेटें हम नहीं ले पाए और सनाका और रजा पच्छा ने जो बैटिंग करी और एंड ऑफ दैट अगर ऋषभ पंत का अच्छा थ्रो होता तो हो सकता है आखिरी गेंद पर मुकाबला जाता और कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अफगानिस्तान के सामने भारत होगा। अफगानिस्तान के पास क्या, अफगानिस्तान के पास हमने लेफ्ट आर्म सीमर फकूरी देखे इस एशिया कप में। शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ ओपनिंग मुकाबले में बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी, 2 विकेटें एलपीडब्ल्यू के रूम में पहले ही ओवर में फकूरी ने जब दिलाई अफगानिस्तान को, मुझे लगा बहुत तगड़े गेंदबाज हैं और पिछले 3 मुकाबले खेल के आ रहे, श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला, बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला, सुपर 4 का मुकाबला जब वो खेल के आए वहां भी उनकी टीम भले श्रीलंका से आ गई, लेकिन 3 मैच खेलने के बाद एक भी बल्लेबाज ने उन पर 1 6 नहीं लगा पाया। तो एशिया कप में रिजवान ने उन पर आके पहला 6 लगाया, वो भी जब आप चौथा मुकाबला खेलने उतरे उसके बाद फाइनल लेग की तरफ गेंद मिडिल लास्ट स्टंप हिट कर रही थी, उन्होंने फ्लिक किया, फाइनल लेग की तरफ 6 मिल गए
तो कॉन्फिडेंस जरूर दिखे, आखिरी ओवर में बैक टू बैक सिक्स पड़ गए। आज मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के साथ हल्के से ओवर कॉन्फिडेंस दिखे और भारत का मुकाबला आज अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान क्या करेगी, अफगानिस्तान कुछ भी करे, इंडिया कुछ भी करे, भले एंड ऑफ दैट अगर अफगानिस्तान इंडिया को हरा देती है तो मुझे लगता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगी उनकी क्रिकेट में, और उनकी क्रिकेट में गन फायर है, उनके पास अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंकन साइड ने जो गन फायर दिखाई है उससे थोड़ा मुझे लगता है बहुत कुछ मैटर करेगा, एशियन क्रिकेट में बहुत कुछ मैटर करेगा, क्योंकि एशिया में इंडिया एक मजबूत टीम है। पाकिस्तान पिछले एक साल से कुछ आ पाए उनकी क्रिकेट में, तो वो एक अच्छी टीम दिख रही थी। और शुरुआत में जब अफगानिस्तान ने कुछ दो मुकाबले खेले, बड़े आसानी से मुकाबले जीत गए, 105 पर समेटा श्रीलंका को, उसके बाद 107 रन 177 रन पर जाकर उन्होंने बांग्लादेश को रोक लिया। तो मुझे लगा इनके पास गेंदबाजी है, इनके पास एजे स्पिनर मुजीर रहमान है, राशिद खान है, और लेफ्ट आर्म सीमर जो फकूरी इनके पास दिखे हैं। लेकिन जो आज मुकाबला खेला गया, यानी पिछले रात मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, उस मुकाबले में हमने फरीद मलिक को लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर देखा है, और लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर अर्शदीप बड़ा अच्छा करके आ रहे हैं एशिया कप में। एक कैच जरूर पाकिस्तान के खिलाफ एंड ऑफ दैट आसिफ खान का कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन भारत आज चेंजेस करेगा। भारत ने देखिए अपने जो बॉलिंग लाइनअप में सभी चेंजेस की, रवि बिश्नोई को एन वक्त पर खिलाया, एक मुकाबले में गेंदबाजी उन्होंने अच्छी करी, फिर आपने श्रीलंका के खिलाफ अश्विनी को उतारा। एंड ऑफ दैट शुरुआत में विकेटें मिली नहीं, अगर शायद रवि बिश्नोई होती, हो सकता है हम कह सकते कि यार शायद हमें वो जो ओपनिंग पेयर श्रीलंका का है उसमें अगर पार्टनरशिप टूटती तो कोई चांसेस बनते शुरुआत से, और इसका क्रेडिट जाएगा कि श्रीलंका ने जो शुरुआत में पार्टनरशिप लगा दी वो चीज़ ना एंड ऑफ दैट मैटर कर गई, क्योंकि जब 4 विकेटें गिर गई उसके बाद भी उनकी बैटिंग में नीचे गहराई थी, और एंड ऑफ दैट अभी भी उनके पास सना का नॉट आउट थे, रजा पच्छाड़ नॉट आउट थे, आखिरी ओवर में एक चांसेस रन आउट का बना था, गलत थ्रो कह सकते हैं अर्शदीप हो या फिर ऋषभ पंत की तरफ से। तो जब इस तरह के मुकाबले होते हैं एशियन क्रिकेट में, जब आप आते हैं तो फिर हमें सब अच्छा लगना चाहिए। और भारत क्या करेगा, केएल भारत की एक बलि कहिए या बलि का बकरा कहिए, भारत उन्हीं के साथ उतरेगा मुझे ऐसा लगता है। और रोहित शर्मा ने जो एक रिकवरी कराई थी श्रीलंका के खिलाफ, इनक्रेडिबल रिकवरी, उसके बाद ऐसा लगा कि भारत के पास अभी भी बैटर हैं, रन बन सकते हैं, 180 185 90 जा सकता है भारत। लेकिन विकेटें गिरती नहीं, नतीजा ये हुआ कि आखिरी ओवर 2 ओवरों में रन बने नहीं। एंड ऑफ दैट जो आखिरी ओवर में छक्का पड़ गया डीप मिड के ऊपर, आर अश्विनी ने मारा, उससे 170 प्लस भारत चला गया। वैसे हो सकता है भारत 170 प्लस भी ना जाता, आखिरी गेंद पर उनका भी कैच डीप मिड विकेट के ऊपर ड्रॉप हुआ, जिस तरह कवर ड्राइव करके कैच लेने की कोशिश थी, कवर कैच हाथ में होल्ड हुआ नहीं और 2 रन मिल गए। तो एंड ऑफ दैट पाएंगे कि भारत के बल्लेबाज जहां एशिया कप में जो मुकाबला आपका श्रीलंका के खिलाफ जहां मार रहे थे, वहां हर बार फील्डर को रीच कर रहे थे। ये एक चीज थी जो दिखनी नहीं चाहिए, जो बैट्समैन आपको कहीं से भी आई है, श्रीलंकन टॉप ऑर्डर में ये चीज अच्छे से दिख रही है मुझे, कि उनकी जो टॉप ऑर्डर में कुशल मेंडिस और पतन खंगा जो एक पेयर को लेकर चल रहे हैं, शुरुआत में 6 ओवर को जिस अप्रोच के साथ खेलते हैं, अटैकिंग अप्रोच तो नहीं कर सकते हैं, शुरुआत में टर्म कंडीशन को देखते हैं, गेंद किस तरह हिल रही, किस गेंदबाज को क्या लय मोमेंटम मिल रही है। तो भारत आज चेंजेस किया है, देखिए भारत किसी को भी खिला ले, किसी को अंदर कर ले, किसी को भी बाहर कर ले, मुकाबला ये इफेक्टिव नहीं है भारत के लिए, या कहें फिर अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान किसी को भी खिला ले, किसी को भी अंदर कर ले। एंड ऑफ दैट आवेश खान अब बाहर चले गए हैं, दीपक चहर आए हैं, तो आप उनको भी एशिया कप में एक मुकाबला खिला लीजिए। और रवींद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके पास लेफ्टी बैट्समैन की बड़ी चर्चा होती कि यार ऋषभ पंत लेफ्टी है, उनकी वजह से हम खिला रहे हैं, कार्तिक को बाहर भेज रहे हैं, तो भैया एक लेफ्टी आपके पास और आ गए, उनको भी खिलाइए। यानी 2 ही प्लेयर हैं जिनको नहीं खिलाया, 2 ही प्लेयर हैं जिनको आप खिला सकते हैं। अफगानिस्तान के पास टीम तो तगड़ी दिख रही है, उनके पास अगर ब्रेंच स्ट्रेंथ मजबूत हुई तो ये वर्ल्ड क्रिकेट की एक मजबूत टीम बन के उभर सकती, क्योंकि इनके पास बैकअप अच्छी नहीं है, बैटिंग लाइनअप में गेंदबाजी में इनके पास बैकअप भी अच्छे अवेलेबल हैं, राशिद जैसे इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, मुजीबुर रहमान अच्छी स्पिन कराते हैं, और इनके पास जो फकूरी आए लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर, इनके पास जो फरीद आए उनको जो कॉन्फिडेंस मिल गया, पहले मुकाबले में 3 विकेटें मिल गई, 130 पर अगर पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप को आप रोक रहे हैं तो फिर क्रेडिट जाएगा आपकी बॉलिंग लाइनअप को। एंड ऑफ दैट आज बैटर करें और उम्मीद करेंगे कल भी बैटर आप करेंगे, लेकिन इंडियन गेंदबाजी का क्या करेंगे, मुकाबला भारत क्यों आ रहा है, पूरे एशिया कप में बल्लेबाजों ने एन वक्त पर आके रन ना बनाना, और दूसरे रन पर भारत की हार का मैन काट रहा है भुवनेश्वर कुमार हो, उतनी विकेटें मिली नहीं, लोग कह रहे थे जिस फॉर्म और टच में वो आ रहे हैं तो एक भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। एंड ऑफ दैट चहल की इकॉनमी हाई रही, पहले मुकाबले में जो कॉन्फिडेंस मिला हार्दिक पांड्या को, इकॉनमी अच्छी रही, 3 विकेटें मिल गई, नीचे से आके भारत को मुकाबला जीता है, मुझे लगता है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, 5 फिर जो मुकाबला था अपने हांगकांग के खिलाफ उनको ब्रेक दिया, पाकिस्तान के खिलाफ उनको फिर लाए,
लेकिन वहाँ वो रिदम और मोमेंटम वो टच दिखी नहीं। एंड ऑफ दैट आपने कार्तिक को ड्रॉप करके ऋषभ पंत को 11 प्लेइंग 11 में डाल दिया। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान भारत को चुकाना पड़ा इस एशिया कप में। और एंड ऑफ दैट जो रवि बिश्नोई की चर्चा चल रही थी, आपने श्रीलंका के खिलाफ रविचंद्र अश्विन को क्यों खिलाया? क्योंकि उनके पास कुछ लेफ्ट हैंडर अवेलेबल थे। नौ T20 मुकाबले में 13 विकेटें उन्होंने ली श्रीलंका के खिलाफ। अंडर इकोनॉमी की, एंड जो उनकी इकोनॉमी है वो अंडर 5 की थी। तो कुछ रिकॉर्ड थे अश्विनी के जो श्रीलंका के खिलाफ अच्छे थे। आपने कहा नहीं, हम अश्विनी को खिलाएंगे मुकाबला, तो आपने अश्विनी को भी खिला लिया। क्या अश्विनी अब ऑस्ट्रेलिया की भी फ्लाइट पकड़ रहे हैं इस मुकाबला खेलकर? मुझे कुछ भी नहीं पता है। आपके पास अर्शदीप जो लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर आए हैं पूरे एशिया कप में। एंड ऑफ दैट एक वो पाकिस्तान के खिलाफ कैच कहिए या उनकी अनलकी उनको कहिए जो कैच उनको हाईलाइट कराया गया, वरना इस गेंदबाज, इस लड़के ने, यंग लड़के ने कमाल की गेंदबाजी करी है। इकोनॉमी ज़्यादा रही नहीं, विकेटें मिली हो या ना मिली हो, एंड ऑफ दैट अपनी गेंदबाजी जो लाइन लेंथ है, एंगल के साथ गेंद अंदर लाते हैं, बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकते हैं और बैक ऑफ लेंथ पर शनाका को बीट किया। अगर वो ऋषभ पंत ने सही थ्रो किया होता तो भारत को एशिया कप में बाहर होने का हो सकता है चांसेस आज ना मिलता। अगर हम वो मुकाबला जीते होते तो एंड ऑफ दैट आज अगर हमने अफगानिस्तान को रोक लिया होता, यानी आज जो मुकाबला अगर हम रोक लेते, शाम को रोक क्या लेते, उस मुकाबले से हम बाहर हो चुके हैं, तो फिर ओवरऑल देखें आज क्या होता है, मुकाबला तो इंडिया जीत ही जाएगा। क्योंकि हमें अगर मुकाबला जीतना है तो फिर वही बात है कि लाहौर की बलि कर देंगे हम पाकिस्तान के खिलाफ, माफ़ करना क्या इस वर्ल्ड कप में। तो ये चीज़ें हैं जो भारत को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करनी चाहिए। एंड ऑफ द प्लेइंग 11 भारत कुछ भी दिलाए कुछ भी मैटर नहीं करेगा।